हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। टीवाई बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो फर्स्ट पेपर है यूनिवर्सिटी, याद रखना, रेगुलर हो या फिर आप आइडल CDOE के स्टूडेंट्स, मुंबई यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग MU मुंबई यूनिवर्सिटी या तो आप डिस्टेंस से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो या तो फिर आप कोई कॉलेज में पढ़ रहे हो, और कॉलेज में अगर पढ़ रहे हो तो आप लोग रेगुलर हो। और 14 अक्टूबर को आपका पहला पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यस और नो। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो प्लीज बता दो कि आई एम फ्रॉम कॉलेज। अगर आप CDOE मतलब आइडल के स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, जहां पर आपको डायरेक्टली एग्जाम देना है, तो बता दो कि आई एम फ्रॉम आइडल, तो एक आइडिया मिल जाएगी। उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वीडियोस अपलोड करेंगे। अभी रेगुलर के टाइम टेबल आ चुके हैं जहां पर क्लियरली मेंशन है 14 अक्टूबर को आप लोगों का पहला पेपर है, दैट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब इसमें टोटल आप लोग के ना 5 चैप्टर, कौन सा चैप्टर मुझे करना चाहिए? देखो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट डिपेंड अपॉन योर मार्क्स। आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं एग्जाम में, उसके हिसाब से मैं आपके साथ में क्या करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं। क्या सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर से मुझे आउट ऑफ या 80 मार्क्स मिल सकते? ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ में क्या करने वाला हूं, कवर करने वाला हूं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और भी मेरे वीडियो से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए प्रीवियस आप लोग जरूर देखना, और आने वाले टाइम पे और भी आपको हमारे चैनल पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और अपने सारे TY बीकॉम स्टूडेंट्स के साथ में क्या करोगे, शेयर करोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। टोटल आप लोग के लिए ना 5 चैप्टर्स होंगे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंटिंग, कंपनीज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक ऑफ शेयर, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, एथिकल बिहेवियर इन द इम्प्लीकेशन ऑफ अकाउंट। अब मुझे ऐसा लगता है 80% बच्चों को चैप्टर के नाम भी याद नहीं थे, राइट और रॉन्ग, राइट ना? तो एटलीस्ट मैंने आपको चैप्टर बता दिया, टोटल 5 चैप्टर है, ठीक है। आप लोग को मैं एक बार शॉर्ट में ना पहले पेपर पैटर्न के बारे में बता देता हूं, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर आपको करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट में अगर आप लोग को स्टूडेंट्स पेपर पैटर्न बताता हूं, 100 मार्क्स का पेपर होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 A और B, दैट इज द ऑब्जेक्टिव हो गए 10 मार्क्स के, तो इट विल कवर 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव होगी, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा अगर आप लोग डिमांड करोगे तो, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ये 2, 3 और 4 में आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। प्रैक्टिकल मतलब जहां पर आपको सम्स करने होंगे, जहां A B 2 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन लिखना रहता है। 20 मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स, कितने मार्क्स के लिए? पूरे के पूरे 20 नंबर। और लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है स्टूडेंट्स, दैट इज द थ्योरी क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं। AB 2 ब्रीफ क्वेश्चंस लिखने रहते हैं 20 मार्क्स के लिए, या तो फिर शॉर्ट नोट लिखना होता है 4 आउट ऑफ 6, ठीक है। या तो ये शॉर्ट नोट लिखो या तो ये लॉन्ग आंसर लिखो 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन सर आपने बोले कि इंपॉर्टेंट चैप्टर बताइए। देखो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना 20 मार्क्स के लिए, 100% यहां से आता है, 101% यही से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 में क्या आता है। अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि ये चैप्टर आपको A B में मिलेगा। ऐसा भी होता है कभी कभी B और C 10 मार्क्स के लिए आते हैं, या तो ये 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूरा करना है, या तो 10 मार्क्स के लिए कुछ क्वेश्चंस करने हैं। या तो ऐसा भी कर सकता है ABCD 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन करो 10 मार्क्स के लिए, या तो C और D करो 10 मार्क्स के लिए। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। मैं एक सेपरेट पूरा वीडियो बना दूंगा जहां पर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लोगे, ठीक है। मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहां पर अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, अब आप लोग पहले डिसाइड कर लो कि आपको कितना मार्क्स लाना है। क्या मैं बोल रहा हूं, कितने मार्क्स चाहिए? 20 + 20 40। मैं बोलता हूं कि आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे यहां से। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 में से आपको इजीली 25 मार्क्स मिल सकते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज यहां पर आपके पास में ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं
सिर्फ 10 क्वेश्चंस आप लोग पढ़ के जाओ, शॉर्ट नोट में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कौन से चैप्टर्स का है वो तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया शॉर्ट नोट के लिए। अब अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट करते हो, डेफिनेटली यहां पर आपको एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए भी आता है और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए आता है। मतलब 30 मार्क्स के लिए चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। प्लस यहां से आपको शॉर्ट नोट भी पूछता है। मतलब अगर मैं बात करूं 30+5 मतलब 35 to 40 मार्क्स का ये चैप्टर है, पहला चैप्टर। क्या बात कर रहे सर, सच में? यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फाइनल अकाउंट में आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों दो अगर ये साथ में पूछेगा, डेट मीन्स ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अगर सिर्फ बैलेंस शीट बोल रहा है या सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहा है, सो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसके ऊपर आप लोग को मेरे चैनल पे बहुत वीडियो मिल जाएगी स्टूडेंट्स, प्लीज आप लोग देख लेना। यहां से आप लोग का 35 मार्क्स कवर हो जाएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अगेन यहां पर भी 20 मार्क्स और 30 मार्क्स के सेपरेट क्वेश्चन आते हैं। 20 मार्क्स का आता है और 10 मार्क्स के दो क्वेश्चन। 10 मार्क्स के लिए आपको हो सकता है सिर्फ बैलेंस शीट बोले या सिर्फ एकदम इजी वाली जर्नल एंट्री बोले, लेकिन कंफर्म यहां से जर्नल एंट्री का 20 मार्क्स का सम भी एग्जाम में पूछता है। तो सर इसमें तो ये भी हो गया, मैं बता रहा सब पहले समझो तो क्या बता रहा हूं। ठीक है, बायबैक ऑफ शेयर्स में भी स्टूडेंट्स आप लोग को 20 मार्क्स के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं 10-10। जब 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा 101% आपको बैलेंस शीट बनाने बोलेगा, 101%। और जो भी इसकी बायबैक की जनरल एंट्री होती है वो भी लिखना पड़ता है। ठीक है, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी 101% यहां से एग्जाम में पूछते हैं। लास्ट अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, यहां पर भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ज्यादा करके यहां पर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बायबैक ऑफ शेयर और इन्वेस्टमेंट एक ऐसा अकाउंट है, एक ऐसा चैप्टर जहां पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। 20 मार्क्स के बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछता है। अगर 20 मार्क्स का पूछे तो सम वो लेंथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सम वो? जैसे अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं जहां पर आपका शेयर्स और डिबेंचर दोनों के बारे में पूछेगा तो वो 20 मार्क्स का हो सकता है, या तो सम को लेंथी कर देगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूछेगा। और ये चैप्टर तो आपका थ्योरी क्वेश्चन है, छोड़ दो। अब 1, 2, 3, 4 सर आप दिल से बताना कौन सा करूं। देखो अगर आप लोग का ज्यादा अकाउंट अच्छा नहीं है, मैं बोलता हूं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट करो। क्यों? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मेट याद करना है। फॉर्मेट अगर एक बार आपको याद होता है कौन सी चीजों को कहां लिखना है, डेफिनेटली आपको ये जो 35-40 मार्क्स से इजीली 20 मार्क्स मिल जाएगा, इजीली। मैंने ही अपने वीडियो अपने चैनल पे कम से कम 8 से 10 वीडियो बनाए। मैं बोलता हूं ये करो। सर याद नहीं होता है, छोड़ दो, करो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या करना है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपको जर्नल एंट्री 101% पूछेगा, किस्मत खराब रही तो बैलेंस शीट। लेकिन अगर आप लोग पहला चैप्टर में बैलेंस शीट पढ़ लेते हो तो ये बायबैक में भी आपको यूजफुल हो जाएगा और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी आपको यूजफुल हो जाएगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूं सबसे पहला चैप्टर अच्छे से करो। पहले चैप्टर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और बायबैक ऑफ शेयर्स में जो बैलेंस शीट पूछेगा ना वो इजीली आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पहला चैप्टर स्किप कर दिए तो यहां पर बैलेंस शीट आप लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और इन्वेस्टमेंट में तो आपके बैलेंस शीट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको लीजर बनाना पड़ता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, दैट इज अ डिबेंचर और शेयर्स का। तो सर आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या बता दिए स्टूडेंट्स। इसके पहले आपको शायद कुछ नहीं पता था टोटल कितने चैप्टर है। टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जहां पर आपको सिर्फ 2 चैप्टर भी अच्छे से करते हो। कितने चैप्टर? 2 चैप्टर भी। आई थिंक सो मैं बोलता हूं मोर देन द 80 मार्क्स आप पूछ रहे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी फाइनल अकाउंट के ऑप्शन में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछे जा सकते हैं। फिक्स नहीं, आप तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, हर साल किसी के भी ऑप्शन में कुछ भी पूछता है। अगर कोई भी सर आपको ऐसा बोलता है, कॉलेज के सर या कोई यूट्यूबर 100% इसके ऑप्शन में क्या आएगा, तो उनको जरा अपना जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है शो कर देना, बोलना सर इसके फिक्स नहीं है। याद रखना कुछ भी चीज फिक्स नहीं होती है, किसके भी ऑप्शन में कुछ भी है। इसके लिए मैं आपको सजेशन देता हूं स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 2 चैप्टर अच्छे से करो। सर इन्वेस्टमेंट देखो आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, सबके वीडियोस देख लो, जो चैप्टर आपको इजी लग रहा है
2 चैप्टर करने, लेकिन वो ऐसे करना कि प्रीवियस ईयर के जो भी 4 पेपर सॉल्व कर लेना आप लोग। अगर आप लोग 4 पेपर सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। 2 चैप्टर सबसे अच्छा से आपके ऊपर डिपेंड है। कोई सर बोलता है बायबैक ऑफ शेयर इजी है, कोई सर बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इजी। मैं बोलता हूं बच्चे आपको क्या इजी लगता है? देखो हम तो सर है, हमारे लिए तो सारी चीजें इजी रही, लेकिन आपको क्या समझ में आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों को लगता है कि सर मुझे ये बहुत इजी लगता है बिकॉज जस्ट सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉर्मेट याद करना है, और फॉर्मेट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूं। और कुछ बच्चों को लगता है कि सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत इजी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 6-7 जनरल एंट्री होती है, उसको अच्छे से याद कर लो, मोस्टली सारी एंट्री वही रहती है, अच्छी बात है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर बायबैक में सिर्फ फॉर्मेट याद करो, उठा के लिखो, वो भी इजी है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कैलकुलेशन पार्ट में, लेकिन अगर एक बार आपके दिमाग में बैठ गया इन्वेस्टमेंट, तो मैं बोलता हूं आप लोग कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजन है बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करने पड़ते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट आप लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कर लो, अगर टाइम मिलता है तो 3rd वाला करो, अदरवाइज पहले और दूसरे में तुम लोग क्या बोला एकदम अच्छे से मार्क्स लेके आ जाओगे। बिकॉज ये पेपर पैटर्न में कुछ भी कहीं पर भी मेंशन नहीं है, कोई भी चैप्टर का कुछ भी आएगा, मैं फिर से बोलूं, लेकिन हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट में बायबैक किए तो भी आप लोग इजीली पास हो जाओगे, लेकिन जो भी चैप्टर करोगे मेरे दोस्तों बहुत अच्छे से करना है, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना। हम लोग ने ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आप लोग चाहते हो कि सर जो लास्ट ईयर 2024 में आया था उसके भी वीडियोस आप बना दो, मैं बना दूंगा स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे आप लोग के सपोर्ट, आप लोग के प्यार, आप लोग की दुआ चाहिए, ताकि आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहेगा मतलब व्यूज आएगा, लाइक आएगा और एक मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आप लोग के लिए वीडियोस अपलोड करूंगा। सीधी सी बात होती है स्टूडेंट्स, एक तरफ से आप मुझे सपोर्ट करो, सेकेंड तरफ से मैं आप लोग के लिए वीडियोस लेकर आऊंगा, सपोर्ट करूंगा। और एक हमारा ना टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप पे ना चैनल है, ग्रुप है, आप लोग चाहो तो ऐड हो सकते हो। वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट है, जो भी नोट्स आते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज ऐड होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे जो भी वीडियोस अपलोड होगी वो आप लोग से मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट। आप कौन सा चैप्टर कर रहे हो कमेंट में बता देना। मैंने बता दिया कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट, डिपेंड अपॉन यू, आप लोग के लिए क्या बेहतर लग रहा है। मैंने तो आपको सजेशन दे दिया, बाकी आप क्या कर रहे हो, क्या आपको सारे चैप्टर्स आते हैं वो भी बता देना, ठीक है। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट सभी TY BCom स्टूडेंट्स के लिए। 14 अक्टूबर बहुत जल्दी आ जाएगा। आप मेरा वीडियो कब देख रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये वीडियो को 1 सितंबर को अपलोड कर रहा हूं, दैट मीन्स 45 डेज बिफोर एग्जाम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।